नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के ताल्लुक़ से एक बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हुआ हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हिंदुओं को गाली देता है या मुसलमानों को गाली देता है वो जीत जाता है, जो दोनों को लेकर चलता है वो हार जाता है। दरअसल ये बयान जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है वो एक टीवी डिबेट के दौरान दिया है और ये एक बड़ा सवाल भी है कि क्या वाकई ऐसा है कि जो हिंदुओं को मुसलमानों को गाली देता है वो इलेक्शन में चुनाव में जीत जाता है और जो प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, जोड़ने की बात करता है वो हार जाता है। अगर ऐसा है तो वाकई ये देश का दुर्भाग्य है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक टीवी डिबेट के सवाल में क्या कहा, पहले हम बाकायदा उसको सुन लेते हैं। को गाली देता है वो भी चुनाव जीत जाता है। पहले सुनिए। प्रमोद कृष्णम जी, उत्तर प्रदेश में कई समस्याएं भी है इस वक्त। हालांकि सरकार तो ये गिनाती रहती है कि हमने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सड़क है जिन पर मरम्मत की जरूरत है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री लेकर बैठे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य की ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। लेकिन क्या आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी का इस तरह का बयान आना, चुनाव से ठीक पहले हेट स्पीच देना, क्या दर्शाता है? एक पद पर बैठे हुए हैं, सांसद है वो, लोग उनको चुनते हैं। कंचन जी, इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है ये कि जो हिंदुओं को गाली देता है वो चुनाव जीत जाता है, जो मुसलमानों को गाली देता है वो भी चुनाव जीत जाता है, और जो दोनों को मिलाने की बात करता है, जो दोनों में मोहब्बत पैदा करने की बात करता है, जो दोनों को साथ लेके चलने की बात करता है वो चुनाव हार जाते हैं। और ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो वीडियो है ये किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। ये किसी भी तरह से इसकी सराहना नहीं की जा सकती है। ये तो धमकी है सीधा प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को। लेकिन इसमें दो सवाल खड़े होते हैं, क्या ये धमकी खुद दे रहे हैं वो या दिलवाई जा रही है? मुझे लगता है कि अपराजिता सारंगी जी को ये जो धमकी दे रहे हैं ओवैसी साहब, ये सूट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धमकी के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब धमकी दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को और कह रहे हैं कि मोदी, योगी, उनका नाम भी ठीक से नहीं ले रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अगर अपराजिता सारंगी ये कह रही हैं और सांसद हैं वो खुद भी, वो कह रही हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है, तो भाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर दंगा भड़काने का या किसी कौम को भड़काने का या आपस में सद्भावना के खिलाफ कोई भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? आप क्या चाहते हैं कि ये देश हिंदू और मुसलमान के दंगों की आग में झुक जाए? तो ये देखा आपने कि ये आचार्य प्रमोद कृष्णम एक टीवी डिबेट में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर वाकई असदुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा है और जैसा कि दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गलत बात की है तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इस देश को, इस मुल्क को दंगे की भेंट किया जाएगा? क्या इस देश को इस नफरत की आग में झोंका जाएगा? ये एक बड़ा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाया और कहा कि ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों योगी और मोदी के लिए जो अब शब्द हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही, पोलराइजेशन की सियासत करने की कोशिश की जा रही। मैं समझता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि देश की जनता जो किसी को भी सरकार में बिठाती है और किसी को भी सरकार में उतार सकती है, वो खुद क्यों नहीं गौर करती कि उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है? क्या नफरत फैलाने वालों को ही वोट मिलता रहेगा? क्या दंगा कराने वालों को ही वोट मिलता रहेगा? क्या जो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं उन्हीं को सपोर्ट मिलता रहेगा? क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा कि जो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं? ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा सवाल है और सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए आप जरूर सोचें कि क्या
जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, जो गलत बयानी से काम लेने वाले लोग हैं, उन पर हमें यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, बल्कि बात उनकी भी है कि जो साधु संत बन करके और ऐलान करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए। तो क्या चुनाव के वक्त इस किस्म की बयानबाजी किसी साजिश का हिस्सा नहीं है? हमें इस पर गौर करना चाहिए ऐसे वक्त में कि जब देश को रोजगार की ज़रूरत है, देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है, देश को भाईचारे की ज़रूरत है। ऐसे में ये नफरत क्यों? एक बड़ा सवाल है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाया है। इस पर हम सबको गौर करना चाहिए। तो आप देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।